गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे इन द क्लास। आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ दोहों की तरह होती हैं, जैसे रहीम के दोहे, कबीर के दोहे। हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ साखियाँ दी गई हैं जिसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कबीर के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि कबीर भगवान की संतान है। इनका जन्म कमल के फूल पर हुआ था। ब्रह्मा ने इनकी उत्पत्ति की थी। जन्म को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जाति से जुलाहे हैं, कि नदी के किनारे एक जुलाहे ने इनको पड़ा हुआ पाया था, तभी से इनका जुलाहा जाति के नाम से जाना जाता है। जन्म अच्छे से नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ इनकी जन्म डेट जो है निश्चित की गई है। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। शिक्षा इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं ली थी, विधिवत कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। केवल सत्संग और अनुभव के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया था। निर्गुण काव्य धारा के कबीर जी कवि हैं। भगवान का निराकार रूप माना हुआ है। जाति धर्म का इन्होंने खंडन किया है। मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। इनकी रचनाएं हैं, एक ही रचना है बीजक, और इनकी भाषा है सिंधुकड़ी। देखेंगे एक बार। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। कब हुई थी? 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। विधिवत शिक्षा इन्होंने कोई नहीं ग्रहण की थी। विधिवत शिक्षा इनकी नहीं थी। केवल सत्संग और अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त इन्होंने किया था। निर्गुण काव्य धारा के कवि, मैंने आपको इनको बताया कि ये निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। मूर्ति पूजा और जाति पाति का इन्होंने खंडन किया है। जाति पाति का खंडन किया है। इनकी रचना, एक ही रचना प्रसिद्ध है, बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, रैमनी और साबड़। इनकी भाषा सिंधुकड़ी भाषा है। सिंधुकड़ी इनकी भाषा है जो सहज और सरल है। इस भाषा में, सिंधुकड़ी भाषा में दूसरी भाषाओं के समावेश के कारण इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। ये था कबीर का जीवन परिचय। अब इस कबीर की साखियाँ हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी कहते हैं कि किसी सज्जन पुरुष की, जो सज्जन व्यक्ति है, हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति से, धर्म से संबंधित है। हमें तो केवल उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, उसका ज्ञान अर्जन करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कहते हैं कि हमें तो केवल तलवार का मोल करना है। तलवार कितनी तेज धार वाली है, कैसी है, उसी को देखना है। म्यान को देखकर क्या करना है? उसके बाहरी जो म्यान, तलवार का जो कवर होता है, वो क्या कहलाता है? म्यान कहलाता है। तो उस कवर का, उस म्यान का हमें क्या करना है? हमें तो तलवार की धार से मतलब है कि तलवार कितनी तेज है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जाति की अपेक्षा ज्ञान ज़्यादा महत्व रखता है। नेक्स्ट देखेंगे। आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं कि अगर कोई आपको गाली देता है, कोई आपको अपशब्द बोलता है, तो वो केवल एक ही गाली है।
आप उल्ट कर उस गाली का जवाब देते हैं। उसको, जो एक व्यक्ति आपको गाली देता है, आप भी उसके बदले उसे अपशब्द बोलते हो तो वो गाली एक से अनेक हो जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं और विवाद बढ़ जाता है। कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं कि किसी को गाली के बदले में उल्ट कर गाली मत दीजिए, बल्कि उसको सहानुभूति से प्यार से मनाइए, वो गाली एक की एक ही रह जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि गाली का उत्तर हमें गाली से नहीं देना चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो हमें उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना कर प्यार प्रेम से उसे समझाना चाहिए। माला तो कर में फिरे जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे ये तो सुमरिन नाही। कबीर जी कहते हैं कि माला तो हाथ में फेरी जाती है और जीभ से राम का नाम रटा जाता है, और ये हमारा मन है, ये दसों दिशाओं में घूमता रहता है। ये कोई भगवान को याद करना नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है। क्या कि हाथ में माला लेकर राम राम रटते रहना और हमारा मन जो है कहीं और घूमता रहता है, तो ये भगवान का स्मरण नहीं है। भगवान को अगर हमने याद करना है तो इन बाहरी आडंबरों से दूर होकर उसे याद करना चाहिए। केवल माला फेरने से और राम राम रटने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हमें अपने मन की चंचलता को रोकना होगा। क्या भाव है कि हमें अपने मन की चंचलता को रोककर भगवान को याद करना होगा। कबीर घास ने नींदिए जो पाऊँ तरी होए, उड़ी परे जब आखिन में खरी दुलेही होए। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर तुच्छ से तुच्छ वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु को भी हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितनी भी छोटी वस्तु है, उसका हमें अपमान नहीं करना चाहिए। कोई वस्तु कितनी छोटी है और कितनी महत्वपूर्ण है, उसका महत्व तो हमें समय आने पर ही पता चलता है। जैसे कबीर जी कहते हैं, कबीर घास ना नींदिए, हमें उस घास के तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए जिसे हम अपने पाँव के नीचे कुचलते हैं, जिसे हम अपने पाँव के नीचे कुचलते रहते हैं। उड़ी परे जब आखिन में, वही जब घास का तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो फिर पता चलता है कि उसका क्या महत्व है, कैसे हमें दुख पहुंचता है। तो इसलिए हमें छोटी किसी चीज़ को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जैमन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में अगर हमारा मन शीतल है तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हमारा मन शीतल है, ठंडा है, तो कोई भी संसार के अंदर हमारा बैरी नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सभी हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारा कोई भी विरोधी नहीं होगा। एक बार फिर से देखेंगे। पहले पैरे में, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी ने क्या कहा है कि जाति पाति से दूर रहने के लिए हमें कहा है केवल सज्जन पुरुष का हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है केवल उसी के महत्व को जानना चाहिए, दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं जानना चाहिए। आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। इसमें कबीर जी ने कहा है कि अगर कोई आपको गाली देता है तो उसका प्रति उत्तर गाली देकर ना करो। प्रति उत्तर गाली देंगे तो फिर अनेक गालियाँ हो जाएंगी। अगर हम उसे बदले में गाली ना देकर प्रेम सहानुभूति से समझाएंगे तो वो गाली एक ही रह जाएगी। नेक्स्ट पैरे में, माला तो कर में फिरे जीवे फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे ये तो सुमरिन नाही। इसमें कबीर जी ने कहा है कि माला फेरने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हाथ में माला लेकर राम राम रटते रहो, मुंह से बोलते जाओ राम 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 राम, हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। हमारा मन जो है वो दसों दिशाओं में किसी भी दिशा में उड़ता रहता है, तो ये भगवान को याद करना नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है। अगर हमें भगवान का स्मरण करना है तो फिर हमें इस मन की चंचलता को रोकना होगा। मन की चंचलता को रोक को ही भगवान का स्मरण किया जा सकता है।
कबीर घास ना नींदिए जो पाऊँ तिल होई, उड़ी परे जब आखिन में खरी दुलेही होई। कबीर जी कहते हैं कि तुच्छ से तुच्छ वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु का भी हमें कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। एक छोटा सा घास का तिनका जिसे हम अपने पाँव नीचे कुचल देते हैं, जब वो आँख में गिर जाता है तो तब उसका महत्व हमें समझ आता है कि कितनी तकलीफ़ होती है उसके आँख में डलने से। तो किसी को भी तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जय मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल है, हमारा मन ठंडा है, तो इस संसार के अंदर कोई भी हमारा बैरी नहीं है। क्या है कि कोई भी हमारा बैरी नहीं है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कहते हैं कि जब व्यक्ति दोषों को छोड़कर अच्छा व्यवहार करेगा तो फिर कोई भी हमारा बैरी नहीं रहेगा। अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कोई संसार के अंदर हमारा बैरी नहीं रहेगा। तो कहने का भाव यही है कि मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी ना बनाने वाला व्यवहार होना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी हमसे प्यार प्रेम से बोले, कोई हमारा विरोधी ना रहे। तो कबीर के ये दोहे थे। इसमें आपको भाषा मैंने बताई थी कौन सी है, सिंधुकड़ी भाषा है, सहज और सरल है। कैसी भाषा है इनकी? सहज और सरल भाषा है, सिंधुकड़ी भाषा है। कबीर के सारे दोहे शिक्षाप्रद हैं। कौन से दोहे हैं ये? शिक्षाप्रद हैं। धन्यवाद।